है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा लेता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि कल अगर आप देखोगे, सब टेरिफ टेरिफ को लेकर चिल्ला रहे थे, 2-3 दिनों से चिल्ला ही रहे हैं कि टेरिफ आ गया, ट्रम्प ने 25% से उठा के 50% इंडिया पर टेरिफ ठोक दिया है। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, नो डाउट मॉर्निंग जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा होगा या फिर जो लोग कल की पुट लेकर गए होंगे, उन्होंने यहाँ एक प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद किसने प्रॉफिट बनाया होगा, उसके बाद उसने प्रॉफिट बनाया होगा पुट के अंदर, जो यहाँ बहुत ही बड़ा रिस्की है। ठीक है, जो रिस्क ले सकता है कि नीचे के स्तरों पर पुट खरीदे और होल्ड रखे, और जिसने रखा, नो डाउट यहाँ से एक पुट में हमें पुट के प्रीमियम्स में अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इस ब्रेकडाउन पर आकर लोग ट्रेड खरीद रहे थे, जो भी लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे, मार्केट मेकर्स ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, उन सभी लोगों को नॉन स्टॉप जीरो कर दिया। मतलब पानी ही नहीं पीने दिया पुट बायर्स को। ठीक है, और यही होगा, मैंने कल यही बताया था। हाँ, ये बात हो रहा है कि हुआ देर से, काफी नीचे आकर ये चीज हुई है। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो मार्केट किया क्या, मार्केट पिछले 3-4 दिनों से स्ट्रगलिंग हो रही है। शुरू का अगर आप देखोगे, ये एक डे एक सवा घंटा एक रेंज के अंदर, ठीक है, फिर हमें दो कैंडल मिलते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ 2-2.5 घंटे मार्केट रुकता है, और फिर एक ब्रेकडाउन आता है यहाँ, और फिर यहाँ लोग, जो भी लोग यहाँ पुट खरीदते हैं, जिन लोगों ने यहाँ ऊपर पुट खरीदा, कल पुट खरीद के रखे, वो लोग प्रॉफिट में है। जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा, वो लोग यहाँ प्रॉफिट में है। जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा, वो लोग यहाँ प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ जो पुट खरीद रहे थे ना, यहाँ नीचे के स्तरों पर, वो काफी रिस्की था। क्यों? क्योंकि ये जो अब आया ना एंड में, अगर ये उस टाइम आ जाता तो ये पुट वाले जीरो हो जाते, जो इनको पूरे दिन सर्वाइवल मिला ना। और इसीलिए मिला था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुट खरीदे, नेगेटिव न्यूज जो मार्केट में फ्लोट हो रही है उसको सुन के बहुत से लोगों ने यहाँ भर भर के पुट खरीदी, और मार्केट ने उन सभी पुट बायर्स को नंगा कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीडियो में एंड तक बने रहना। सेंसेक्स में भी क्या साइकोलॉजिकल एफआईडीआई वालों का रहेगा मैटर, कहाँ कॉल जैकपॉट बनेगा, कहाँ पुट जैकपॉट बनेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी हो सकती है, और नेक्स्ट वीक हमारा क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, पूरी बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं। जैसा कि मैं काफी दिनों से आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो निफ्टी है ना, वो एटलीस्ट अगर आप देखोगे, ये पर्टिकुलर इसके पास रेंज है, जिस रेंज को ये काफी रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। इसलिए मैं बोल रहा था काफी दिनों के, अगर आप पहले 2-4 दिनों के पहले की वीडियो देखोगे, तो मैं आपको क्लियर बोला था कि यहाँ पुट खरीदने वाली जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रेंज का ये ब्रेकडाउन है, और यहाँ सबसे ज्यादा पुट बायर्स थे। नेगेटिव न्यूज ट्रम्प टेरिफ को लेकर सबने यहाँ पुट बाई किया, और वो सभी लोग ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, और अगर कल के दिन अगर ये लो नहीं कटता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मार्केट अब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो कि 630 650 का लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है आने वाले दिनों में, निफ्टी अगर कल फ्राइडे को अगर यहाँ क्लोजिंग दे देता है, तो एक बार को मैं आपको क्लियर बताऊं कि निफ्टी यहाँ तक जाएगा, 25,000 एक बार रिटेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी फुट बायर्स है ना, उनको खत्म करना है इस एक्सपायरी में, क्योंकि लोग सेम एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी पुट लेकर गए होंगे, अभी कैरी रखे होंगे कि यार ट्रम्प की न्यूज है, अभी तो कहाँ से मार्केट गिरेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो भी पुट खरीद के बैठा है भाई, ये मान लेना कि आने वाला ये पूरा वीक हो सकता है कि कॉल में ही प्रॉफिट बने, पुट में प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन कॉल में भी बाय ऑन डिप में हमें प्रॉफिट बनाना है। कौन से वो प्रीमियम होंगे उसका भी जिक्र करेंगे, और कैसे हमें कल से हमें ट्रेड करना है वो भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पुट बायर्स नीचे ट्रैप है। ठीक है, पुट बायर्स अच्छे खासे नीचे हमारे पास यहाँ पर ट्रैप है। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर कल आ जाता है निफ्टी, अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आ जाता है इस रेंज के आसपास, और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से सीई के ही ट्रेड बनेंगे। ठीक है, ऊपर अगर गैप अप खुलता है, मान लो कि यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है निफ्टी, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो अगर सी खरीदना भी है ना, तो यहाँ से हम डिप का वेट करेंगे, और डिप से फिर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तब जाके हम यहाँ से एक सी का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, पुट के ट्रेड अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने आज सिनेरियो प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो पुट बायर्स इस पूरे वीक अब नहीं निकल पाएंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी तक वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप 3-4 दिनों से मार्केट देखोगे ना, तो आज एंड में जाके वोलेटाइल आया, और यही हुआ था लास्ट एक्सपायरी पे। लास्ट एक्सपायरी पे भी सब पुट बायर्स ही थे। आपको मैं लास्ट एक्सपायरी का भी मुंह दिखा देता हूँ। लास्ट एक्सपायरी भी सेम चीज हुई थी, यहाँ सब लोग पुट बायर्स बन रहे थे, आप खुद देख लो, यहाँ सब पुट बायर्स बन रहे थे। और फिर क्या हुआ, बस ये हुआ कि लास्ट एक्सपायरी शुरू से मूव आना शुरू हो गया था, और इस एक्सपायरी जो मूव आया है वो सेकेंड हाफ में एंड टाइम में आया है, इसलिए बहुत से लोग कॉल का फायदा
नहीं उठा पाए। ठीक है, ये जो आप कॉल देख रहे हैं ये मैंने बाई कर रखी थी। ठीक है, इसका हमारा 60 का एवरेज था और ये काफी अच्छा हमें सेंसेक्स का चलता हुआ दिखाई दिया है। इसी 12 अगस्त एक्सपायरी में है। तो कॉल मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी के हम प्रीमियम्स देख लेते हैं कि कौन से प्रीमियम्स है जो निफ्टी में हमें अच्छे खासे वर्क करते हुए दिखाई देंगे और उनको कैसे हमें ट्रेड करना है। तो कौन से प्रीमियम हो सकते हैं निफ्टी के, एक बार को हम देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से प्रीमियम है जिसको हमें रडार पर अब रखना चाहिए 14 से 10 एक्सपायरी में। अब हम देखेंगे 24,850 का, क्योंकि जो अपकमिंग लेवल है हमारे पास वो है 850 का। ठीक है, ये 850 वाला है। अब ये 850 वाला प्रीमियम अगर इसको आप देखोगे जो मेरी बाइंग थी आज की, वो दोस्तों यहाँ कहीं थी। और लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे कि यार कॉल बाय करा क्यों किया। तो सीधा सा लॉजिक था कि एक बार ये जो ट्रम्प का नेगेटिव न्यूज है ये पुट बायर्स को ट्रैप करेगा। मेरी एंट्री जो थी वो यहाँ कहीं थी 27-28 रुपए के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना जो ये प्रीमियम है अच्छा खासा ब्लास्ट करता हुआ दिखाई दिया है। सीधा 28 रुपए से अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये 64 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक सेकंड मैं आपके लिए लाइंस देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 28 रुपए से अभी जो इसका लेटेस्ट हाई है इसने 64-65 रुपए का हाई मार दिया है। ऑलमोस्ट डबल ये हमें करके जा चुका है। अब इस प्रीमियम को हमें कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम अगर आप देखोगे 24,850 का जो है, तो इसको ऊपर के लेवल पे खरीद के तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ खरीदोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है 60-62 के आसपास। या फिर मान लो अगर ऊपर गैप अप खुल जाता है कल निफ्टी तो ये प्रीमियम आपको 80 के आसपास मिलेगा। तो इस ऊपर की रेंज में ना इस कॉल को खरीद के कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इसको बाय करना भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो एंट्रीज बन सकती है वो कहाँ कहाँ बन सकती है। इसकी एक जो एंट्री बन सकती है वो बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसका 40 वाला प्राइस है, अगर यहाँ आके अगर आपको कल की रेट में ये कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को उठा सकते हो। ठीक है, या फिर ये वापस है ना ये 20 से 28 की रेंज में अगर नीचे आके अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। अब बात कर लेते हैं पुट की कि भाई अभी भी बहुत से लोग हैं जो पुट में फंसे पड़े होंगे, तो पुट से उनका माइंड निकल नहीं रहा होगा। तो कौन सा पुट है जिसको हम देख सकते हैं, तो आज का लो है 340 का। ठीक है, तो हम जो पुट देखेंगे दोस्तों हम देख लेते हैं ये 24,450 वाला हम पुट देख लेते हैं एक बार को, कि 24,450 वाला पुट क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसको ट्रेड करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए 14 अगस्त एक्सपायरी में। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आज कितने परसेंट ओवरऑल टूट चुका है, ये आज का इसका हाई है 7 अगस्त का। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 73% तो टूट चुका है। ठीक है, ये अच्छा खासा हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये 24,500 का जो 450 का हमारे पास पुट है। ठीक है, तो ये अगर आपको आने वाले दिनों में यहाँ कहीं 20 से 30 की रेंज में अगर मिलता है, ठीक है, 20 से 30 की रेंज में मिलके अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहाँ से इस पुट को आप लोग ट्रेड कर सकते हो अनटिल अनलेस कोई अभी ट्रेड करने का मतलब नहीं है। और उसके जो टारगेट आएंगे वो आएगा पहला 80 रुपए का। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है अपकमिंग डेज में। तो सेंसेक्स के कौन सी प्रीमियम है जो हमें अच्छा प्रॉफिट देते हुए दिखाई देंगे और सेंसेक्स को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर अब क्लोज कर चुका है। ओवरऑल इसका हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर सेंसेक्स को भी देखोगे तो निफ्टी की ही तरह, जैसा कि मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि निफ्टी की तरह इसका भी ये जो है ना ये रेंज का ब्रेकडाउन लेवल है। तो यहाँ पुट खरीदने का कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है, फिर भी जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदी है वो सेंसेक्स में भी उलझे हुए पड़े हैं। और आपको मैं ये क्लियर एक लेवल बता देता हूँ, ये वाला जो लेवल है हमारे पास जो कि 80,000 कितने पे है, 80,450 पे, 80,450। अगर ये इसके ऊपर आज क्लोज हो गया, कल भी ऐसे सस्टेन कर लेता और फिर इस लेवल के नीचे नहीं आता, नीचे आ जाता है तो फुट वाले प्रॉफिट में आ जाएंगे। निफ्टी में भी सेम चीज रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही रहता है तो इस एक्सपायरी सेंसेक्स हो सकता है कि ये जो 81,740 का लेवल है इसको एक बार को रिटेस्ट कर ले, कट करे। क्यों? क्योंकि फिर होगा ये ना, यहाँ जितने पुट बायर्स थे वो सब यहाँ जीरो हो जाएंगे और यहाँ लोग कॉल बायर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर कॉल को गिरना है, मार्केट को गिरना है, सेंसेक्स को गिरना है, तो फिर ये वापस इस लो के पास इस लो को काटने आएगा या नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अब देख लेते हैं सेंसेक्स को कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, सेंसेक्स में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एक्सपायरी जो है इसी की है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है या फिर है ना यहाँ कहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है और यहाँ कहीं आता है, और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से सीई का ट्रेड बनेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, या फिर है ना सेंसेक्स यहाँ कहीं आता है, ये जो 80,000 का लेवल है, और यहाँ कहीं आके अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो फिर सीई का ट्रेड बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप सेंसेक्स खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, तो ऊपर सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदना है, हमें डिप का वेट करना है। और डिप पे फिर हमें एक बुलिश कंफर्मेशन अगर मिलता है तो हम सीए का ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, सेंसेक्स में हम कॉल और पुट एक बार देख लेते हैं कि कॉल और पुट हमें कौन कौन से हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे सकते हैं इस वीक, हमें कौन कौन से कॉल और पुट पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसेक्स के हम एक बार तो कॉल और पुट देख लेते हैं दोस्तों। 12 अगस्त एक्सपायरी में तो सेंसेक्स कहाँ तक जा सकता है, 81,700। तो हम एक बार को यही देख लेते हैं जो मैं देख रहा था। ठीक है, ये 81,500 का कॉल ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा आउट द मनी नहीं, ज्यादा ही आउट द मनी है, लेकिन ये है कि अगर मार्केट कॉल बायर्स को खत्म करना चाहता है तो ये प्रीमियम हमें अच्छा खासा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में। मैं इसको आज यहाँ कहीं बाई करके बैठा था 60 रुपए के आसपास। ठीक है, तो अगर कल आपको यहाँ कहीं मिलती है 50 रुपए के आसपास, 81,500 का कॉल मिलता है, तो यहाँ से इसको वापस आज के हाई मतलब 102 120 तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, या फिर मान लो फिर आपको आने वाले दिनों में यहाँ कहीं ये मिले तो भी आप इसको यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर मान लो सेंसेक्स गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है तो ये प्रीमियम आपको यहाँ 200 120 यहाँ कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर सीधा सीधा मत खरीदना, अगर ये ऊपर चला जाता है तो आप इसको यहाँ तक टिप आने दो, और फिर यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से आप इसको एक बार तो ट्रेड कर सकते हो। ये सेंसेक्स का कॉल था। अब सेंसेक्स में बहुत से लोग पुट भी लेकर बैठे हैं, तो पुट भी हम देख लेते हैं कौन सा, 79,700 तक, 79,700। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है, हम देख लेते हैं ये 80,000 वाला पुट। ठीक है, तो 80,000 वाले पुट को अगर आप देखोगे तो ये कितना टूट चुका है। 80,000 वाले पुट को अगर आप देखोगे, आज का इसका ये हाई है, और आज के हाई से ये कितना टूट चुका है एक बार वो हम मार्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेकंड, ये गलत हो गया। ये कितना टूट चुका है एक बार हम वो नाप लेते हैं। आज ये सेंसेक्स का जो टूट है कितना टूट चुका, 80,000। ये एक बार को देखे तो काफी अच्छा खासा ये हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स का पुट काफी भयंकर आज पुट के प्रीमियम को तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है, क्योंकि बहुत से लोग है ना बहुत पुट पुट हो रहे थे। ये ऑलमोस्ट 80% टूट चुका है। ठीक है, पुट को अगर आप देखोगे 80,000 का पुट, ये 80% टूट चुका है। तो अगर ये पुट जो आपको है ये 40 से 30 से 60 की रेंज में अगर आपको मिलता है एक्सपायरी तक, ठीक है, तो आप इसको एक बार को ट्रेड कर सकते हो। ये आपको एटलीस्ट यहाँ तक की स्पाइक तो देता हुआ दिखाई देगा जो कि है 150 का लेवल। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स के अंदर कॉल पुट मैंने दोनों बता दिए, और सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे सबसे जो जबरा मूव दिया है वो बैंक निफ्टी ने दिया है, पर भयंकर भागे हैं एंड में मार्केट, क्योंकि सब पुट बायर्स बन रहे थे, सारे ट्रम्प को टैरिफ कर रहे थे। आज अब सारे यूट्यूबर आपको है ना मजे लेते हुए दिखाई देंगे, बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, जो कल तक पुट बायर थे अभी सब कॉल बायर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी भी और इंडेक्स की तरह गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो एक बार को आप ये चीज करना कि आप डिप का वेट करना। डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से एक बार को सी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर मान लो यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है और यहाँ से अगर आपको कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो भी आप एक बार को सी का ट्रेड कर सकते हो। पुट का ट्रेड दोस्तों यहाँ से बनेगा इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, या फिर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद। और वो भी कब, जब यहाँ से फिर ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एक बाउंस की नीड होगी, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो फिर यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।